अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, की हाल चाल है तमाम दोस्तों का। मैं ਤੁਹਾਡਾ सजन ਦੇ मित्र अरबाज सादिक ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ मौजूद हाँ उस्ताद फ़हीम खान साहब को, जो कि ब्रीडिंग किंग ने, ब्रीडिंग मास्टर ने और बड़ी महारत हासिल रखते हैं इस शोबे ਦੇ ਵਿੱਚ ब्रीडिंग ਦੇ ਵਿੱਚ। कबूतर भी इन्होंने ਜਿਹੜੇ बनाए उड़ाए बहुत अच्छे उड़े अपने इलाके ਦੇ ਵਿੱਚ। नश्तर च मुकीम है ने और इत्थे ही कबूतरबाजी करते हैं, इलाके के चैंपीयन भी रह चुके हैं और कबूतर जोड़े इन्होंने को माशाल्लाह बहुत अच्छे ने। वसीम शफी साहब दे उस्ताद वसीम शफी साहब दे शगिर्द ने और बड़े लाडले शगिर्द ने, उन्होंने वाले कबूतर भी इन्हों को बहुत अच्छे जोड़े है इन्हों को पे हुए हैं। उन्होंने भी शौक करावां और इन्हों के हथ के जोड़े बने हुए कबूतर वो असी जरूर विखावांगे और ब्रीडिंग टिप्स तुहाडे दोस्तों ने लैके देवांगे और उड़ान के हवाले नाल भी टिप्स असी पूछांगे उस्ताद होरां। चलिए हम उस्ताद होरां ते गुफ्तगू का सिलसिला शुरू। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। खान साहब क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पंजाबी तो नहीं आती होगी? नहीं बस समझ आती है, लेकिन मैं ज़्यादा उर्दू में ही बात करता उर्दू में बता दो। नाल साडे भरा बैठे ने हाँ जी। उस्ताद डॉक्टर जवेद अख्तर साहब और साडे नाल ही आए ने क्योंकि इलाका इन्हां दा इत्थे सी ते मैं कहा चलो तुसीं नाल ही चलो। डॉक्टर साहब नाल शौककार हैं, नाल साडा इंटरव्यू च साडा हत्थ वंडा रहे ने। ते सब तो पहले तो मैं डॉक्टर साहब नूं सवाल करांगा, तुसीं माशाल्लाह कबूतर तक्के, किहो ਜਿਹੇ कबूतर तुहानूं ਲੱਗੇ? माशाअल्लाह जी। इन्हां दी शख्सियत कैसी लगी? खान साहब ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦੇ ਚੱਲੇ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ जी बिल्कुल ऐसे। ਜੀ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿਨਮਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਚੱਲੇ ਕਿ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਵੇ हाँ आमीन। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰੀਆਂ ਨਿਭਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। सही गल है। ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕੀਤੀ। ऐसे ही। माशाल्लाह खान साहब नाइस बंदे ने, नाइस पर्सन। क्या बात। अच्छा खान साहब ਤੁਹਾਡੇ ਹਲ ਆਈਏ जी। ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, क्या चीज़ें होनी चाहिए? ज़रूरी सबसे जो बड़ी बात मैं समझता हूँ कि बंदे को परख होनी चाहिए। कबूतर वो कहते हैं ना कि जिस तरह वो एक मिसाल बड़ी मशहूर है कि हीरे का कदर जो है ना जवाहिर ही बता सकता है कि यार ये हीरा है। अगर आप मूची के पास लेके जाओगे तो उसने कभी मुल नहीं पाना उसको, ठीक है। उन्हें कहना यार मुझे 10-15 रुपए ही दे जो तू काम कराने आया। तो ये है कि कबूतर हमने जो है ना बनाए हैं, मैं तकरीबन बचपन से ही शौक़ार हूँ, ठीक है। लेकिन ज़्यादा हमारे पास टाइम ना होने की वजह से हम सिर्फ ब्रीडिंग पे ही हमने जोर रखा है, ठीक है। उड़ाने की तरफ तो 4 साल हो गए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल में कोई लाहौर कप मैंने ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं उड़ाया। जेड हम नहीं उड़ाते थे क्योंकि टाइम नहीं होता था। अब इस साल जो है ना जेड भी उड़ाएंगे। क्षेत्र से लेकर विसाख तक और असू का हम शौक़ करते थे। असू के भी हम इलाकाई तौर पर चैम्पियन हुए हैं। फिर विसाख के हम इधर शगिद की छत से चैम्पियन हुए हैं। कमा ये जो 2022 का जो है ना अपना ये 21 का जो गुजरा है, और इधर से अपनी छत से मेरे जो है ना जो 5 कबूतरों का बच्चों का जो काप हुआ है वो भी इलाकाई हुआ। 3-4 कप हुए थे उसमें चैम्पियन इसी साल की बात, इसी साल की। तो वो कप भी जो है ना काफ़ी बड़ा था। ये कैंची से लेकर 5 नंबर काने तक जो है ना उसमें छतें थी, ठीक है। 40-45 छतें थी उसमें, जिसमें हम चैम्पियन हुए, जिसमें आप चैम्पियन हाँ हुए। जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो बस ये और ये हमारे लिए समझ लो कि ये अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट ही था, क्योंकि 25-30 दिन पहले ही छत कंप्लीट की थी। लेकिन हमारे पास जो वही मैं कह रहा हूँ कि ब्रीडिंग बहुत अच्छी थी। कबूतर घर के सारे छोड़े, ठीक है। कुछ 15-20 बच्चे वसीम साहब की तरफ से भी आए, ठीक है, जिनकी वजह से हमारा बड़ा अच्छा कम्बिनेशन बन गया और रिज़ल्ट हमारा अच्छा बन गया। तो अब आगे जो इंशाल्लाह जितने भी टूर्नामेंट उड़ेंगे उसमें हम उड़ाते जाएंगे। अच्छा खान साहब ये बताएं, आप ब्रीडिंग करते रहे, आपने उड़ाने का शौक़ चलो 4 साल से कर रहे हैं और माशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, चैम्पियन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ज़्यादा टफ काम कौन सा है, ब्रीडिंग वाला कि ये अपना उड़ाने ज़्यादा वाला? टफ काम जो है ना ब्रीडिंग वाला है। वो जो ना ये तो आसान नहीं कि 2 जोड़े रह ली, 4 जोड़े रह ली बच्चे नहीं वो भला क्या, क्योंकि वो हर वक्त बंदा सोचता ही है कि यार मैंने इसको किसके साथ लगाना है, उसमें से क्या निकालना है, फिर मैंने कैसे, क्योंकि ये शौक़ हमारा ना मौसम लाहौर का अब जो ना 3-4 साल से जो ना वो 50-50 रहता है, ठीक है। हर साल हम 150-200 बच्चे छोड़ते हैं या 10 पर साफ होते हैं, पुटाई देते हैं, फिर रहते हैं हमारे पास 10-15 ही हैं, ठीक है। वो फिर बंदा सोचता ही है कि यार किड़े ऐसी ब्लीड में जो ना क्रॉस करा, किस तरह के कबूतर बनावा कि मेरे पास कम से कम 40-50 रहें, अगले सीज़न में मुझे ज़रूरत ना पड़े, ठीक है।
तो वो फिर एक वो जो सोच की बीमारी है ना, मैं कहता हूँ वो मेहनत की बीमारी से ज़्यादा मुश्किल है। जो बंदा ये इसी सोच में रहता है कि यार मैंने अपनी किड़ी ब्रीड मुतारिफ करानी है, जो मेरे पास कोई अगर 10 वो छोड़ूं तो कम से कम 5 तो मेरे पास वो मोहर लगाएं। ठीक है, आपके हाथों से जो उनसे कबूतर बने हैं वो कौन से कबूतर हैं? मेरे पास जो है ना अनमोल टेडी हैं और कांटों वाले हैं, ठीक है, और नीले हैं। नीले। ठीक है, कबूतर जो है ना मेरे पास से जो है ना अपने इन पे जो है ना ज़्यादा मुझे वो है। और एक मेरे पास जो है ना डब वाला कबूतर था, कामरान भाई जो है ना आए थे, वो कबूतर उसकी हमारे पास नस्ल है, डब वाला कबूतर था। वो बड़ा जो है ना लोगों ने लाइक किया था, उन्हें प्रॉपर उसके लिए लेदा शूट किया था। वो कबूतर अब मर गया लेकिन बच्चे हैं उनके। अच्छा, बच्चे हैं। हाँ, मैं उन जो उसके निकलते रहे, हम उड़ाते भी रहे। तो ये 3 अभी तो मेरे छत पे, दोनों छतों पे मेरे पास ना लाहौर में जो कबूतर परफॉर्म करते हैं सारे ही मौजूद है। सारे ही मौजूद हैं। ठीक है, वो हम 3-4 जब जोलियाँ पाल लेते हैं, हम फिर रेस्ट देते हैं कबूतरों को, फिर दूसरे लगा देते हैं। तो इधर से दोस्तों की तरफ भी जाते हैं, फिर शागिर्दों की तरफ भी जाते हैं कबूतर। तो इस वजह से वो अच्छा खान साहब, ब्रीडिंग में कबूतर जो डालते हैं एक नई ब्रीड बनाने के लिए, वो कैसा कबूतर होना चाहिए? उसमें मादी किस तरह की होनी चाहिए? उसमें कबूतर किस तरह के, यार के अलहदा ही बने ये कबूतर जो है ना, अगर ब्रीडिंग के लिए आपने जो है ना वो बनाने हैं ना, तो सियालकोटी और टेडियों का क्रॉस करके जो निकले ना, उनको फिर आप आगे जहाँ पे भी लगाओगे इंशाल्लाह वो वापसियाँ बहुत होगी उनकी। परवाज़ तो ये मिक्स मैच आप क्यों कर रहे हैं? इसमें क्या आपने चीज़ें देखी? बस हमारे पास यही परफॉर्म कर रहे हैं तो हमने तो वही बताना है। ठीक है, जो बाकी भी है हमारे पास, क्योंकि जो जितने बड़े नाम है ना, उन सब के कबूतर हमारे पास किसी न किसी हवाले से आए हैं। लेकिन जो हमने ये मिक्स मैच पाया है ना, वो उसने रिजल्ट दिया है। सियालकोटियों को टैडी में डाला। हाँ, टेडियों में डाला। टेडियों को फिर जो ना आगे आप नीलों के साथ लगा दो या कमगरों के साथ लगा दो, किसी के साथ भी लगा दो, आपके पास अच्छा रिजल्ट आएगा। और मेरे पास अनमोल टेडी कबूतर है, जहाँ पे मुझे लगता है कि यार इस कबूतर की परवाज़ ज़्यादा है, मैं फिर वो लगाता हूँ तो मेरे कबूतर अल्हम्दुलिल्लाह वापसी करते हैं। ज़्यादा परवाज़ वाले कबूतर को किसके साथ लगाना चाहिए? किस तरह की मादी है? ज़्यादा जो परवाज़ वाले कबूतर हैं ना, उनको आप सियालकोटी और ये टेडियों का मैं क्रॉस बता रहा हूँ, इनके साथ डालो। टैडी तो खुद बहुत परवाज़ी, सियालकोटी भी बहुत परवाज़ी। नहीं, टैडी कबूतर जो है ना, ये जो है ना अपना जो लोगों ने क्रॉस किए हुए हैं ना, जिनके पास लाल आंखों में है, ठीक है, हल्के डोरे में है, वो तो परवाज़ी हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर अब जो हर बंदे के पास वो कबूतर नहीं है। लोगों ने चिट्टी आंख में बनाए हुए कबूतर, अब उन पे वापसियाँ तो होती है लेकिन उनमें परवाज़ नहीं होती। अब मेरे पास कबूतर हैं, वो जो ना 11-12 बजे तक उड़ते हैं, लेकिन कभी शाज़र और नाज़र ही कोई शाट हुआ, तो उन कबूतरों को फिर जो 4 बजे कमगर बैठते हैं उनके साथ हम लगाते हैं, वो 1:30-2 बजे का कम्बिनेशन बन जाता है। फिर हम जब उनको थोड़ा हल्का फुल्का छेड़ते हैं, कबूतर हमारे अच्छे उड़ जाते हैं। सियालकोटियों को जब टैडियों में डालेंगे, आंखें इनकी किस तरह की बन जाएगी? आंखों में जो है ना ये डोरा भी बन जाएगा उसका, ठीक है, हल्की सी जो है ना अपना ब्राउनिश सी भी हो जाएगी और रिंग भी बनना शुरू हो जाएंगे। हमारे पास एक कबूतर है जो मैंने बनाया हुआ है, उसका फिर हम शौक, वो कबूतर भी ज़रा मंगवाएं। वो जिन टैडी कबूतर ज़रा पकड़ना। अच्छा, रिंग आ जाएंगे ब्राउनिश टाइप या मैले टाइप। हाँ, वो प्रवासी भी बन जाएंगे और वापसी आप उनको, मैंने 4 साल उड़ाया, टेडी चौधरी वाला और फिर सियालकोटी जॉनसरे, इनको मैंने क्रॉस किया और 4 साल तक मैंने वो कबूतर उड़ाया और 4 साल तक वो उड़ता रहा। अच्छा, आँख का क्या किरदार है कबूतरबाजी में? मैं बहुत से उस्तादों से मिला हूँ, गुफ्तगू की है, वैसे तो बज़ाहिर नहीं कुछ कहते, ज़्यादातर तो नहीं उस्ताद बताते आँख के बारे में, कहते बाप वेखन का ही काम है। ये बात, लेकिन कुछ उस्ताद ऐसे भी नज़र आए हैं जिन्होंने कहा कि आँख का ना बहुत बड़ा किरदार है, आँख इस तरह की होनी चाहिए, जालियाँ आनी चाहिए, ज़रेदार आँख होनी चाहिए, बहुत बड़ा किरदार होता है। आँख का आपके मुताबिक क्या किरदार होना चाहिए? आपने भी तो आँख का ना भाई जी, आँख का जो ना, आँख के बगैर कोई भी कबूतर इंसान अपने घर भी नहीं जा सकता। सिर्फ इतना ही किरदार है कि आँख दिखाती है कि भाई किस घर से आप उड़े हो, ठीक है। बाकी जो ना आपको रिंगों वाली आँख के कबूतर भी उड़ते हैं, बगैर रिंगों के भी उड़ते हैं, सादी आँख भी उड़ती है, ठीक है। ये अब आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनको निकालते हैं या नहीं निकालते। अब ये मेरे पास कबूतर है, ठीक है, ये मेरा 4 साल उड़ा है और ये डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, इनको भी पता है कि कबूतर जो ना, अब ये मेरे जॉनसरे कबूतर हैं, ठीक है,
मोतियों वाले। हाँ जी। अभी मैंने लगाया ही इनमें इसको, ठीक है। अच्छा। और इनके ये चौधरी वाला कबूतर था मेरे पास, और सियाल एहो जो जौनसरे कबूतर से, ठीक है, उनको क्रॉस करके ये बना, ठीक है। ये कबूतर आप देख लें, ये इसकी इसके रिंग भी हैं इसमें। जो चौधरी वाले कबूतर थे उनका हल्का सा डोरा भी है, ठीक है, तो इसमें अब वो डोरा भी आ रहा है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा वापसी जो है ना मैंने नहीं देखी कबूतर की, कि ये हर मौसम में उड़ा है। और ये बेदिया रोड पे जो इलाकाई सतह पे वहाँ पे जो ना छतें उड़ती थी, उनमें ये बहादुर भी हुआ है। 4 साल ये उड़ा है। अच्छा, नोक पलक किस तरह की होनी चाहिए अगर आपसे ये सवाल हो, क्योंकि आपका ब्रीडिंग का शोबा है, आपको ज़्यादा जो है ना। अच्छा, नोक और पलक जो है ना, ये जो होता है ना, ये सिर्फ जो है ना एक कबूतर के प्योर और क्रॉस में होने की निशानी के लिए होता है। अच्छा। इनका जो है ना कि ये कबूतर जो है ना आपको बताता है कि ख़ास तौर पर पंजों से आपको, अब ये कबूतरी है ना, ये जौनसरी, ये आप देख रहे हैं, इसमें ये जो है ना इसकी जो है ना ये जो है ये पंजे, इसके नाखून देखेंगे तो ये डबल शेड दे रहे हैं। अब ये क्रॉस में, अब इसका आप शौक करवाओ। कोई बंदा ये भी, कोई भी बड़ा उस्ताद कहेगा, ये कहेगा प्योर जौनसरी मादी है। हाँ। तो जबकि मैंने इसको क्रॉस किया है। हाँ, सही बात है। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि अब आपको इन चीज़ों का, इसमें जो ना पुराने टेडी कबूतर जो होते हैं ना पुराने, अब वो चौधरी वाले हमारे पास चौधरी के घर से कोई कबूतर नहीं आया, ठीक है। मैं सीएम पार्टी का मेंबर हूँ, ठीक है। लेकिन ये कि कबूतर हमें जो हमारे पास ऐसे ही समझ लो कि आ गया, हमने रोक लिया, जोड़ों में डाला, उसके साथ जो ना अब ये निकल रहे हैं हमारे, ये हम लगाते हैं अपने कबूतरों में, हमारी वापसी बड़ी माशाल्लाह ज़बरदस्त बन जाती है। अब ये आप बता रहे हैं कि आपने क्रॉस लगाया था जब टैडियों का, हाँ, और टैडियों का, और अपने जौनसरी मादी थी, और साथ जो ना कलसरा कलदुम्बा कबूतर था, कबूतर लेके आना, तो फिर आगे ये बनी। और आप कोई देखेगा तो ये कहेगा ये प्योर है। हाँ। लेकिन अच्छा, चेहरे मोरे में क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस तरह के सर के कबूतर उड़ते हैं, किस तरह के नहीं उड़ते? यार अरबाज भाई, मैं ना ये देखिए सर, उस्तादों को भी ये बात बतानी चाहिए। मैं आपको एक बात बता दूं, ये सारी बातें हैं जो ब्लड लाइन आपके पास अच्छी है ना, ब्लड ही उड़ता है असल में, ठीक है। अगर आपके पास जो है ना, अब आपको मैं शराजी कबूतर भी इधर मेरे पास एक पड़ा हुआ था, अगर आपको मैं दिखाता ना, आपने कहना था यार इसके भी पॉइंट पूरे हैं, इसके भी पॉइंट, ठीक है। तो ये जो ना, हाँ, ये इसका बाप है। आप अपनी बात कंटिन्यू रखिए, ठीक है। ये इसका बाप है, ब्लड लाइन अच्छी होनी चाहिए। बाकी ये सारी जो ना, जितनी आप इसमें चीज़ें डालते जाओगे ना, पॉइंट है ये, पॉइंट अगर ये होंगे तो और अच्छा है, ठीक है। लेकिन बाकी इनका कोई किरदार नहीं है, ठीक है, कि जो ना ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इनका कोई किरदार नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे तक को ज़रा बड़ी देर का ना सवाल मेरे जहन च फसिया होया, हले मैं किया नहीं किसी ने। चलो माशाल्लाह ब्रीडिंग का बड़ा शौक रखते हैं, ब्रीडिंग बड़ी अच्छी है। ये जी है ना उस्ताद होरां ने कराई, वसीम खान साहब ने, फ़हीम खान साहब ने, तो बहुत अच्छी ब्रीडिंग कराई, बहुत अच्छे कबूतर ने, इन्हों को हर पासों पूरे ने। गल होई सी उड़ान दी, उड़ान की चीज़ उड़दी, की पॉइंट उड़ते हैं, अगर कोई ऐसा पॉइंट है तो सानूं दसो। तुसीं इन्हां दे कबूतर वेखे, तक्के, शौक किया, तुसीं बड़े अरसे दे वेख रहे हो कबूतर, इन्हां दा जिहड़ा भी आ रहा मुकम्मल आ रहा, गल कर रहे हैं ब्लड की। फिर अगर जेडे उस्ताद कराम ब्लड की गल करते, उन्हां दे कबूतर भी फिर मुकम्मल आ रहे होंदे ना। अब मेरी बात सुने ना, सिर्फ अगर ब्लड की सिर्फ बात हो ना, तो फिर कबूतर भी तो विंगे चिब्बे थोड़े से आने चाहिए। मैं 2 पॉइंट आपको बताऊंगा जो कबूतर के आपने देखने हैं। बाकी ये जो आपकी परी है ना, ये जो 10वां आपका ये पारा आ रहा है, ये थोड़ा सा जो ना हाइट पे आना चाहिए, जो ब्रीडिंग के लिए आपने रोकना, जिस तरह ये है थोड़ा सा आगे करें इसको, ये देख रहे हो, ठीक है। अच्छा, ये आप बताएं, ठीक है। ये जो पॉइंट आ रहा है ना 10वें का, ये फर्क आना चाहिए परियों, पहला जो सा पारा, ठीक है, पहला जो पारा, आखिरी और आखिरी जो ये पारा आ रहे हैं ना, ये 3, ये आपके अंदर आने चाहिए। जहाँ पे भी आपने अच्छे कबूतर देखे होंगे ना, जो वापसियाँ करते हैं और जिनकी परवाज़ें शाम तक आई, क्योंकि मैं ना नईम साहब के, वसीम साहब के वही कबूतर ज़्यादा देखता था, जो हमारे जो ना
जेठ में विसाख में उड़ते रहे। ये 2 पॉइंट है। बाकी ये हड्डी जो है ना, ये वाया, ये प्लस पॉइंट है, लेकिन इनका कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने अब इनमें से बच्चे ऐसे निकले हैं जिनको आप हाथ में पकड़ोगे इतने से हैं, लेकिन वो शाम शाम बैठते हैं। क्यों बैठते हैं वो? सवाल तो फिर ये भी है ना कि ये भी सवाल है। अब मैं आपको वो टेडी कबूतर छोटा सा जो है वो लेके आना था। नहीं वो दूसरा है। हाँ, वो छोटा सा जो आखिर में दिखाया था, शाह सिराया। शाह सिरा था। अब ये हमारे पास तो वो समझ लो कि 4-4, 5-5 साल उड़े, ब्लड ही उड़ी है ना, हमने तो उसकी बात करनी है। देखो हर बंदे की एक अपनी सोच है। लेकिन सर ये देखिए ना, ये आपके पास कबूतर जो आ रहे एक्यूरेट आ रहे हैं, इनमें एक्यूरेसी है तो फिर ये उड़े यार। वो देखो हम भी नेट नूट सारा कुछ देखते हैं, तो हम पॉइंट को मेंटेन करते हैं उनके। लेकिन आप अपना फोकस ज्यादा ब्लड के ऊपर रखें। ठीक है, आपके पास अच्छा ब्लड होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट जो है ना वो ऐसी चीज है कि वो आप आहिस्ता आहिस्ता उसको मेंटेन करते रहोगे, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। बैक पे ब्लड होना चाहिए। हाँ, बैक पे आपके पास अच्छा ब्लड होगा, आपके पास रिजल्ट आएगा। अगर आपके पास अच्छा ब्लड नहीं है तो फिर आपका रिजल्ट नहीं आएगा। देखो परवाज इधर से जो है ना अपना पॉइंट पूरे, कबूतर उड़ता भी शाम है, लेकिन जब गर्मी पड़ती है वो घर नहीं बैठ। तो अच्छा, ये जो आपने बताया कि बगल का आखिरी पर इसके बराबर हो या थोड़ा सा बड़ा हो? नहीं, बड़ा हो, थोड़ा सा बड़ा हो। बगल का पहला पार इसके पहले पार से, आखिरी पार इसके पहले 12वें पर से बड़ा हो। ये किस वजह से बड़ा हो? इसमें क्या इसका फायदा है? इसमें क्या इसको समझते हैं कि ये चीज होगी तो इसमें ये एक्यूरेसी आ जाएगी? इसमें ना परवाज का जो ना फैक्टर है, और जो ये मैं कह रहा हूँ कि ये 3 पर अंदर आए ना, इनमें वापसी का फैक्टर है कि कबूतर अंदर की तरफ मुड़े होने चाहिए। हाँ, थोड़े से जो ना ये पर बाहर की तरफ थोड़े से जाने चाहिए, ये वाले पर थोड़े अंदर की तरफ आने चाहिए। ये देखे ना, अब ये मेरा उड़ा हुआ कबूतर है। ठीक है, अब इसके ये पर यहाँ पे ये जो 10वां है, ये जो ना परियों से थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, और ये पर इनके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, और ये जो ऊपर से हिस्सा है ना, ये ऐसे जा रहा है। हाँ जी, वो बाहर को जा रहा है। हाँ, लेकिन 3 पर इसके अंदर आ रहे हैं। ये गेम है, यही गेम है। इसी तरह का पार होना चाहिए, ऐसा पार होना चाहिए। ये वैसे कोई भी जो ना, हमें ये चीज़ें बड़ी देर बाद समझ में आई, लेकिन हम बता इसलिए रहे हैं कि हम इस पे पक्के रहें। क्योंकि वो मीडिया का दौर ऐसा कि आपको जो ना वो एक वो आप कोक की कमर्शियल देखते हो ना, वो बार बार आती है। ठीक है, वो बार बार इसलिए दिखाते हैं कि लोगों के जहनों में बैठ जाए, जब दुकान पे जाए तो कोक ही मांगे। ठीक है ना, तो ये हम बता लोगों को इसलिए रहे कि यार हमें पता हो कि हमने ये बेसिक पॉइंट नहीं छोड़ना। ये हम सिर्फ अपने आप को पक्का कर रहे हैं, क्योंकि लोग इतनी बातें कर जाते हैं। ये नहीं है वो यार, छोटा सा यार, छोटा है कबूतर जी, कोने में जो सलारा टाइप। अच्छा, ये आप बता रहे थे कि उसका बाप है? हाँ जी, बाप है ना? हाँ जी, हाँ। किसके साथ लगा हुआ है? जॉनसरी के साथ लगा है। अच्छा, ये लगा हुआ है उसके साथ। अब ये आप कहेंगे एक्यूरेट चौधरी साहब वाले हैं? हाँ, इधर फहीम भाई, इधर। हाँ, ये आप कहेंगे कि एक्यूरेट चौधरी साहब वाला? यार ये ना चौधरी साहब वाला कबूतर जो है ना, अब आप देख लो कि चौधरी वाला है। हमारे पास पेडिग्री तो नहीं आया, लेकिन इस कबूतर ने जो ना समझ लो कि हमारी जो ना जॉनसरों के साथ लग के ना, हमें जो ना जो लोग जानते हैं इन कबूतरों की वजह से जानते हैं, अनमोल टेडियों की वजह से जानते हैं। ठीक है, बाद में फिर हमें जब नईम साहब वाले कबूतर मिले, वसीम साहब वाले मिले, उनके साथ इनका रिजल्ट और अच्छा हो गया। अब ये देखें, मेरे ये जो मैं बात कर रहा हूँ, आखिरी वाले पर अंदर आ रहे होंगे और 10वां उनका थोड़ा बाहर होगा। हाँ, ठीक है, ये जितने भी मेरे कबूतर देखेंगे उनमें आपको यही चीज़ मिलेगी। और मैंने ज़्यादा फोकस जो ना अपनी ब्रीडिंग को ही किया हुआ, ब्रीडिंग को ही किया, क्योंकि ब्रीड अच्छी होगी तो फिर उड़ेगी भी अच्छा ना। अब ये तारिक भाई है हमारे साथ, इधर ये शौक करा रहे हैं, ये उधर मावत है हमारे, ये सारा फिरते फुरते ये लेते हैं, साथ में हम इनकी हेल्प कर रहे होते हैं। अब ये दे दो, ये ले लो। अच्छा फहीम भाई, एक मेरा सवाल, इसके बाद शौक करवाते हैं। आपको माशाल्लाह बचपन का शौक है, बचपन से आप कबूतरबाजी कर रहे हैं? बचपन का ऐसा है कि मेरे मामों ने पेशावर में कबूतर रखे हुए थे, उधर ये रिवाज नहीं है कबूतरों का ना, तो मैंने उनके घर जाना है, अभी भी है उनके घर, सुबह जाके पल्ला मारना है, वालदा ने मुझे कहना है जाके दूध लेके आओ, मैं बड़ा शौक से जाना। तो बस वो उधर से चलता चलता फिर यहाँ पे आके ना उन कबूतरों का जो टोली वाले कबूतर है वो नहीं उड़ाते। फिर यहाँ पे मैंने ये कबूतर रख दिए। फिर टाइम ना होने की वजह से हम सिर्फ ब्रीडिंग कराते थे, कबूतर सेल आउट करते थे। ठीक है, बड़ी बड़ी दूर से लोग हमारे पास आते थे,
और जिनमें से समझ लो कि 20 साल से लेकर 65 साल तक के भी उम्र के लोग आते रहे जिनको हम कबूतर देते रहे। लेकिन जब 4 साल हो गए हैं 2018 से 17 से जो ना मैं अब लगातार खुद उड़ाता हूँ, तो उसके बाद मैंने कबूतर सेल नहीं की। अच्छा सर, बात हमारी हो रही थी ब्लड या पॉइंट की, तो कौन सी ऐसी बात है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपको बहुत अरसे बाद जाके समझ आई हो लो जी, यार ये बड़ी मुश्किल से मुझे समझ आई ये चीज़, बड़ी देर से मैं इसके पीछे लगा था, कोई ऐसी चीज़ सामने आई है कि नहीं? क्या समझ रहे हो? स्टार्टिंग में जब हमने शुरू किया ना, तो उस वक्त हमें जो ना इन कबूतरों में पहचान नहीं थी कि केड़े कबूतर हमने रखने हैं। जो हमें खूबसूरत लगना है वो हमने रख लेना है, ठीक है। और जो हमें थोड़ा सा लगना है यार ये तो इतना वो हमें अच्छा भी है, पॉइंट लिहाज से पूरा भी है, वो हमने दे देना है। मतलब लास्ट टाइम हमने वो एक शौक करा रहा था बंदा, वो मियाँ चन्नू वाला, वो जो अब्दुल रज़ाक साहब है, वो कबूतर मैं डॉक्टर साहब को कह रहा था, मैं कहा यार है कबूतर तो हमारे पास आए थे तो हमने तो ऐसे ही दे दिए। हमने एक शागिर्द को दे दिया कि यार तू इन्हें जोड़े पा ले, ठीक है। ओदे को जोड़े पे आते, फिर उधर से ही हमने आगे पीछे कर दी। तो ये चीज़ें हैं कि वो लोगों के पास बहुत अच्छे अच्छे कबूतर हैं, ठीक है। वो कईयों का हम शौक कर लेते हैं, कईयों का नहीं कर लेते। जो हमारे दिल को अच्छा लगता है वो हम उनके साथ चलते हैं। मतलब ये अब मेरे मेन कबूतर है। अब ये देखो, ये कबूतर देख लो जो आपके हाथ में, दोनों का शौक करा लो, इसी का ये पुत्र है। अब ये कहीं वो जो आप बता रहे थे कि ब्लड लाइन वाली जब बात हुई थी आपने, ये ब्लड, ये अब ब्लड लाइन है। ये कबूतर अब देख लो टोटल ये कितना को है, और ये चौक पला हुआ कबूतर है, और ये 1-2 बजे बैठता है। क्यों? इसके देख लो, ये छोटे छोटे पारे हैं इसके, छोटा सा कबूतर है। ये हड्डी इसकी देख लो, छोटी सी, तीन ये उंगलियां जो कह रहे हैं ना, फिर इसका मतलब कि फेल हो गई, ये अब ब्लड डोनर है। अब इस ब्लड में से ये निकला, ये जो पहले इसके बेटे का शौक करवाते हैं फिर इसका करवाते। अच्छा, ये बेसिक तो मैरों वाले कबूतर नहीं, ये आपके अनमोल है? जी मेरे अनमोल कबूतर है ये मैरों वालों से बने हुए हैं? यार मैंने आपको कहानी तो सारी बता दी कि एक दोस्त था उनका, वो फौत हो गया, तो उनके घर में जो ना पड़े हुए थे कबूतर, उसने अपने कमरे में रखे हुए थे। मैंने फिर उससे लिए, उस वक़्त में जितने भी थे सारे ले लिए। तो अब मुझे जो ना फिर इनको हमने और इनमें चीज़ें वगैरह जो ना अपनी उस्तादी लगानी थी। हम तो फिर सोचते ही रहते हैं हर वक्त कि यार ये इस तरह कर लें, ये इस तरह कर लें। तो अब कोई भी यकीन नहीं करेगा, ये इसका बाप है, ये बाप भी देख ले, बाप बेटा उससे कई गुना बेहतर निकला हुआ है। सही बात है। अब ये बिल्कुल एक्यूरेट निकला हुआ है, अब वो शौक करवाते हैं। ये देखिए अब कितना ये छोटा सा जो ना इसका वजूद है, लेकिन ये खूबसूरत बहुत ज़्यादा है ना। अब ये मेरा उड़ा हुआ कबूतर है, ये जो अभी इस शौक करवा रहे हैं। लो जी दोस्तों, जी गल हो रही सी कि ब्लड लाइन एंड देखो बैग ते जिहड़ा इन्हां दे अनमोलां दे बैग ते वो किड्डा छोटा जिहा कबूतर है और मुनासब ही आ वजूद है कहंदा, बिल्कुल छोटा जिहा टोटला दाना टुट जिन्हों कहंदे ने वो पलिया है। बगल अच्छी हैगी लेकिन पर वेखो तुसीं हुण अजकल झाड़ दा भी मौसम ते खराब भी होए ना, वैसे बगल इस कबूतर की भी अच्छी है। लेकिन देखो ना कमज़ोर पला हुआ है ना, लेकिन ये 12-1 बजे तक बैठता रहा खुद ही। सही। तो ये अच्छा एक चीज़ इसमें है, आती रही है, इसके ऊपर पर पूरे हैं नहीं यार। मैं ये कह रहा हूँ कि एक ब्लड है, ये निक्का पला है, ये इनके जो विड है ना, जो कबूतर मैंने आपको दिखाया, ये इनके असल विड है। हाँ ठीक है। अब इसको लगाया तो इसने अपनी बैक मार दी, ठीक है। ये भी ये इसके आगे भाई की जो ना आगे से बेटी है, और ये इसके साथ लगाई थी, ठीक है। वो बच्चा निकला है, देख लो। ऐ छोड़ना जरा, इधर सामने छोड़। अच्छा ये जो आपने मादी दिखाई थी कि ये बड़ी मेरी ब्रीडर मादी है, वो तो नहीं, ये पट्टी नहीं, वो दूसरी है। अच्छा ये उसी तरह लग रही है, ये ना इसके तो पर नहीं है। अच्छा सर, आप माशाल्लाह खुद भी ब्रीडिंग करते रहे, किसकी ब्रीडिंग से आप मुतासर हुए आज तक? यार मैं ना नईम साहब से बहुत मुतासर हुआ। नईम साहब, उनकी जो ना ब्रीडिंग का मैं फ़ैन हूँ, बल्कि उन्होंने ना एक डायरी रखी हुई है, वसीम साहब ने भी रखी हुई है, लेकिन जो नईम साहब ने मेंटेन की हुई है ना, 1990 से लेकर 2022 तक उनको पता है कि यार मेरे इन कबूतरों में से कौन कितने कितने बच्चे निकले, कितने उड़े हैं, कितने ब्रीड में हैं, कितने ब्रीड नहीं, कितने उड़े हैं, कितने मैंने लोगों को दिए हैं, वो भी लिखे हुए हैं उन्होंने। अच्छा ठीक है कि इस चर पे मेरे ये कबूतर गए हैं। लेकिन ये है कि
जो है ना उन्होंने आज तक किसी का नाम नहीं लिया। ये उनकी बड़ी क्वालिटी है। और लोगों के छतों पे उनके कबूतर बहुत उड़े हैं। इराक में बड़े उड़े हैं कबूतर उनके, ठीक है। कुवैत में 9 दफ़ा चैंपियन हुए हैं। हाँ सही है। ठीक है, तो ये चीज़ है कि उनमें जो है ना वो समझ लो कि जो है ना मैंने, और अभी भी उनके पास डायरी मेंटेन है, कड़ी डली होगी, नंबर लिखा होगा, डायरी पे चढ़ा होगा, जो बच्चा निकलता है। ये मैं जो ना तकरीबन 4 साल से हम इकट्ठे बैठते हैं। और समझ लो कि ये जो ना डिग्री भी उन्होंने ही दी है हमें कि यार तुम तो मास्टर बन गए हो। तो बस ये है कि कोशिश करते हैं कि यार अच्छे से अच्छा कबूतर रखें। अभी भी हमें कहीं अच्छा कबूतर, ये डॉक्टर को पता है कि अभी मैं ख़रीद लेता हूँ। जहाँ पे मुझे कबूतर पसंद आ जाए ना, पावे मैंने 100 घर में बेचने हो, ठीक है, लेकिन एक अच्छा पसंद आ गया तो ले आए। हाँ, कोशिश यही है कि अच्छे से अच्छा कबूतर। अच्छा, आपको मैं एक बंदे की एज होती है ना, एक उम्र होती है कि यार मैनू ऐस उम्रे समझ आनी, इन्नी देर जो मैं शौक च है मैनू उदों समझ आए। आपको समझ कब आने शुरू हुई कबूतरबाजी? मुझे समझ जो है ना, ये एक ऐसी फील्ड है, दुनिया की मुश्किल तरीन फील्ड है ये। देखो ना, वो मलिक आसिफ ने भी आपके एक इंटरव्यू में कहा कि यार 6-6, 8-8 घंटे वाला कबूतर 14-14 घंटे उड़ जाता है। ये एक ऐसी साइंस है, जो ये साइंस है ना, ये अब हमें समझ आने लगी। ब्रीडिंग का तो हम शुरू से शौकीन थे, ये जो उड़ाने वाली साइंस है ना, कि यार किस तरीके से हमने इसको लेके चलना है, कबूतर को क्या देना है, क्या लेना है, ठीक है, तो कबूतर कितना को टाइम करेगा, ये बस हमें जो ना थोड़ा लेट समझ। क्या देना है ये भी बता दो। क्या देना है आप बता दे, ऑनलाइन बैठे हैं यहाँ। ये तो राज की बातें हैं, कुछ थोड़ा बहुत बता देते हैं कि बस ये मेन जो चीज़ें है, कस्तूरी, अंबर, ज़फ़रान, ये तो चले चीज़ें ऐड होती हैं ना। डाइट के वाले से हमें कोई टिप देना चाहे तो वो ज़रूर दें। डाइट के हवाले से बड़ा मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा कि जब आप पुटाई देने लगो ना, पुटाई से पहले आप उनको जो ना ऑस्फोफिक्स का एक जो ना कोर्स करवाएं, ऑस्फोफिक्स का, ठीक है। वो 4 दिन पूरे हो जाएं तो 5वें दिन फिर पिलाएं। फिर जब 10 दिन गुजरे फिर उनके बाद उनको टीका लगाएं, ठीक है। गैलोमोन का लगा लें, या आप जो ना जोन सा आप लगाते हैं, ठीक है, जिनको आपने पुटाई देनी। जब आप वो टीका लगाएं फिर उसके 10 दिन बाद आप, हाँ जी आप अपनी 10 दिन बाद आप जो ना फिर उसको पुटाई दें, तो आपको इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपके कबूतर फिरतों में बीमार हो जाएंगे, या उनको समझ लो कि सोकड़ा हो जाएगा या कुछ, ये काम नहीं होगा। आपके कबूतर अंदर से साफ़ हो जाएंगे। ट्रीटमेंट आपने जो की होगी गैलोमोन की, वो तकरीबन 1 साल तक तो कबूतर को कुछ नहीं होता। तो ये एक मेन टिप है जो अक्सर हमारे दोस्त बड़े बड़े उस्ताद होते हैं, उनको परेशानी पेश ये आती है कि जब कबूतर फिर चढ़ते हैं ना, तो फिर वो उड़ते नहीं है, या नीचे से कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है, खुराक नहीं उठा रहे, ठीक है। तो जब ये कोर्स करवा देंगे उनको पुटाई देने से पहले 2 दफ़ा, और फिर उनको जो है ना गैलोमोन का टीका लगा देंगे, मैं गैलोमोन लगाता हूँ, ठीक है, तो उनको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। कबूतर बीमार नहीं होंगे, कबूतर फिरतों के दौरान कमज़ोर नहीं होंगे। और दूसरी सबसे मेन बात ये है कि कबूतर कम से कम आपकी 20 फिरत चढ़ाओ, कि मतलब या आपने लगातार मारे हो 20 फिरते, या फिर आपने डक बाई डक मारी हो, ठीक है, कम से कम 20 फिरते होनी चाहिए। उसके बाद आपका कबूतर जो है ना कप में उड़ना चाहिए। ये मैं कम बता रहा हूँ, अगर आप ज़्यादा उड़ा लोगे तो वो उससे भी बेहतर है। अक्सर लोग फिर ये भी कहते हैं कि कबूतर जेठ वाले फ़र्क होते हैं, वसाख वाले फ़र्क होते हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने चेतर से शुरू हुए हैं, वो जेठ तक गए हैं यार, और उन्होंने कबूतर भी मुकम्मल, डॉक्टर साहब कबूतर भी उन्होंने मुकम्मल ने, तो फिर वो की गल आ गई कि जेठ वाले फ़र्क है तो वसाख वाले, मैं आपको 2 बंदों का बताता हूँ जिन पे हमने इस दफ़ा नज़र रखी है ना। एक तो मलिक शहबाज मेंबर वाले, जिनके कबूतर जो ना वो चेतर से लेकर उनकी मेरे ज़हन में है। और एक मलिक बूरे के कबूतर भी जो ना, उन्होंने जो मलिक जुल्फ़कार, उस्ताद मलिक जुल्फ़कार बुरा साहब, ठीक है, उन्होंने जो कबूतर उड़ाए हैं ना, वो समझ लो कि असू वाले कबूतर इस दफ़ा जेठ में भी उड़ाए, हाँ, ठीक है। क्योंकि मैं देख के आया हूँ, मुझे कहता है खान साहब यही है। अक्सर हम इकट्ठे बैठते हैं ना, गपशप लगाते हैं, मैं, नईम साहब, मलिक साहब, ठीक है, तो वसीम साहब भी होते हैं, तो फिर हम डिस्कशन करते हैं। कबूतर, मैंने आपको कहा कि कबूतर जो ना हर सीज़न में, देखो आप घर से अलहदा जोड़े तो नहीं ना लगाए होते बंदे, फिर लोग कहते हैं यार ये मेरे असू वाले, ये मेरे विसाख वाले। ये तैयारी के ऊपर गेम है, जिसने जितनी अच्छी तैयारी कर ली। मेरे पास अगर अच्छे कबूतर कोई ले जाए और वो तैयारी नहीं ना करता कबूतर की, तो वो नहीं कामयाब हो सकता।
ये इन कबूतरों ने एक दिन उड़ना है, फिर बाद में इनको तैयारी चाहिए होगी। सही बात है। ठीक है, वो तैयारी नहीं दोगे तो कबूतर कैसे उड़ेंगे। मतलब कि ये एक टाइप के भी कबूतर हो सकते हैं, जेड में भी वो हो सकते हैं, अस्सू में भी, चित्तर में भी। एक दिन आप कबूतरों को उड़ा लोगे, बाद में जब आपने इनको डक बाई डक खुराक दे के और दाना पानी दे के उड़ाना है ना, वो आपकी तैयारी पे ही उड़ना है। हाँ ठीक है, जब आपकी तैयारी वो आपके हाथ पे ही उड़ना है। हाँ, वो आपकी तैयारी पे उड़ना है। कबूतर को आप जितना अच्छा तैयार करोगे, जितनी मेहनत करोगे, ठीक है। एक जगह पे बात हो रही थी बड़ी पुराने जो है, क्योंकि बड़े उस्तादों के साथ हमारा अल्हम्दुलिल्लाह उठना बैठना है। वो कहते हैं कि यार कबूतर नहीं थकते, बीना वाले की तरफ बैठे हुए थे, वो बता रहे, कहते जो नीचे उस्ताद होता है ना, या जो नीचे बंदा, वो थक जाते हैं। हाँ। इसकी वजह से कबूतर नीचे आना शुरू हो जाते हैं। हाँ ठीक है, ये एक आपको पता है कि सुबह 5 बजे छत पे चढ़ो, 4 बजे तो रात को बंदा 11 बजे फ्री होता तो है। फिर बंदा 4-5 फिर तो बाद बंदे को थोड़ा सा फील होना शुरू हो जाता है कि यार रेस्ट तो हो नहीं रही हमारी। तो वो कबूतर नहीं थकते, वो जो तब्दीली आती है कबूतरों में, वो बंदे थक जाते हैं नीचे कि यार उन बस 5 उड़ गई है ना, उन ये 2 ऐसे ही उड़ा लेते हैं। हाँ। जो बंदे लगातार उड़ा रहे होते हैं उसी हाथ पे, उनके उड़ जाते हैं। साथ साथ हमारा शौक भी चल रहा है। ये अब मादा। हाँ जी, ये वो जो छोटा कबूतर आपको दिखाया उसके साथ लगी, ये अनमोल टेडी है। ये आपके अनमोल है। क्या बात है यार, बहुत हसीन मादा है की। वाह, इनके अब क्या रिजल्ट्स हैं आपके पास? अभी हमने इनके छोड़े हैं क्रासों में ना, इनके आगे इनके जो बच्चे हैं उनको हमने क्रासों में, नीलों में लगाया हुआ है। तो नीले आपके पास कौन से हैं? नीले तो बहुत किस्म के हैं। नीले मेरे पास जो ना एक चीने टाइप नीले हैं, ठीक है, और उन्हीं में से ही चीने निकलते हैं, ठीक है। और कुछ जो ना 2-3 कबूतर मेरे पास थे, कोई 2-3 कबूतर नईम साहब वसीम साहब की तरफ से हैं, तो उनका ही कंबिनेशन आगे लो दोस्तों ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਲੈ ਪਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਲੈ ਪਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, मतलब कि शेप की कबूतरबाजी कर रहे हैं। शेप ऐसी होनी चाहिए। 9वीं 10वीं बड़ा वो कोई सीन नहीं, वो भी जो ना अगर छोटी हो 10वीं तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है। ये मैंने आपको कहा कि पॉइंट है ये आते हैं बच्चे निकालते हैं, इनमें से ना निकलते हैं बच्चे। अक्सर लोग नलियों को भी बहुत नोट करते हैं, ब्रीक नलियाँ होनी चाहिए। हाँ, ये जो ना ये मैटर करते हैं। मैंने आपको कहा कि ये पॉइंट है, कबूतरबाजी ब्लड लाइन की है। जैसे जैसे आपने कबूतरों को फाइन करते जाओगे, फाइन होते जाएंगे। अब ये कबूतर भी मेरा जालदार टेडी कबूतर है, ये 4 साल उड़ा है। 4 साल उड़ा ये पूरा 4 साल उसके साथ उड़ा है। ये दोनों जोटी बैठता रहा। उड़ाने की कबूतरबाजी में किस बंदे को आइडलाइज करते हैं कि यार ये बंदा मेरा फेवरेट है? यार ये जो अपना कबूतरबाज सारे ही अच्छे हैं, लेकिन मैं ना कोई फेवरेट भी फेवरेटिज्म भी होती है। मैं ना अपना जो ना अपना वसीम साहब हैं, ठीक है, वो बड़े जो ना हमारे उस्ताद भी हैं, ठीक है। फिर जो बाकी दोस्त हैं जिन्होंने हमें बड़ा हेल्प आउट किया, ज़ेड खान साहब हैं। अच्छा, उनका जो ना वो समझ लो कि उनका ही जो ना सिस्टम है, जो निगरानी उन्होंने हमारी रहनुमाई बड़ी की है इस मामले में, ठीक है। फिर नईम साहब से भी इस मामले में बड़ी डिटेल में बात होती है। नईम साहब की छत पे एक काशिफ लड़का है, वो बड़ा अच्छा कबूतर जो ना वो उड़ाता भी है और वो बहुत महारत इस मामले में रखता है। उनसे फिर सलीम खान साहब हैं, वो भी बड़े अच्छे समझदार बंदे हैं, ठीक है। वो जो काछे में जिनकी छत है। हाँ जी, हाँ जी, जो डॉक्टर साहब के जो ना उस्ताद हैं। हाँ जी, डॉक्टर साहब। ये फिर जुल्फ़िकार बूरा साहब जो है ना, इनके साथ बड़ी इस नशिश पे बात होती रहती है हमारी ना, इस उड़ाने के मामले में। मतलब जितने भी लोग हैं ना, फिर तो तनवीर कुरैशी साहब हैं अमेरिका वाले, उनसे भी इस बारे में बड़ी जो ना डिटेल गपशप जो ना, ये 5-6 लोग हैं जिनके साथ जो ना हम मतलब कि ताड़ा दाना पानी फेट और के बनया यही समझ लो। नहीं, मतलब मशवरे होते हैं ना यार, जब देखो सर तजर्बा इसी का नाम है। बंदा जब घूमता फिरता तब भी उसके पास चीजें आती हैं, घर बैठे तो नहीं ना कोई चीज आती। ऐसे ही ऐसे। तो अल्लाह का कोई एक नाम ले लें जिससे बहुत ज्यादा मुतासर हो। यार मैं तो जो ना कबूतरबाजी उड़ाने के मामले में ना, अपने ये वो मादी है पहले हमने दिखाई, मैं जो ना अपना जो ज़ेड खान से बहुत मुतासिर हूँ। ज़ेड खान माशाल्लाह जो है ना, वो जब भी देखो उड़ाने के मामले वो सारा कुछ खुद करता है,
हाँ ठीक है, सही बात। तो उनसे बड़ा मुतासिर हूँ। उनके कबूतर अक्सर जो ना वो नीचे से ही अक्सर पहले दूसरे नंबर तक आ जाते हैं, आए थे। ठीक है। तो उनके साथ जो ना वो उस बारे में बात भी बड़ी होती है। हम्म, बड़े अच्छे कबूतर जो ना वो हम्म। जहाँ पे भी गए, अभी लास्ट टाइम वो भट्ट साहब की तरफ गए, बॉबी भट्ट साहब की तरफ। उधर भी बड़े अच्छे उड़ाए उन्होंने कबूतर। हाँ, ये फिर वकीलों की छत पे बहुत अच्छा कबूतर बाजी कर खुद उन्होंने जो अपनी छत है उन पे उसके ऊपर उनका बड़ा रिजल्ट आया। हाँ जी, बहुत- 2-3 दफा जेट हाँ, चैंपियन हुए हैं। जी ऐसे ही ऐसे ही है। उनसे बहुत मुतासिर हूँ इस मामले में। वो भला क्या कहते हैं, उनकी मुझे ये बात बहुत पसंद है। वो कहते हैं यार बहुत आसान है कबूतरबाजी, हाँ देख सही लो हैं बात। लोगों ने क्या पहाड़ बनाया हुआ है। तो उनके ये अल्फाज मुझे बहुत अच्छे लगे जो मुझे सारी ज़िंदगी याद रहेंगे। उन्होंने कहा यार खान साहब कबूतरबाजी बहुत सिंपल है। तो उस दिन के बाद हम बड़ा हमारे ना रिलैक्स हो गए उड़ाने के लिहाज से, और ब्रीडिंग के लिहाज से नईम साहब, वसीम साहब, इन्होंने जो ना ब्रीडिंग में जो ना सब समझ लो उनके कि लाल आंखों वाले बहुत अच्छे कबूतर उनके हैं। नील दुम्बे कबूतर बहुत अच्छे हैं। आपके पास हैं इधर? हाँ जी उनके है। कबूतर नील जरा वो दुम्बे भी हैं। मंगवाएं जरा। लो ही दोस्तों, ये जालदार टैडी, ये नहीं आपके अनमोलों में से ही है? नहीं, ये अलहदा ही ब्रीड है। ये लैदा है। बहुत ये अच्छा। अलहदा ब्रीड है टैडियों में से ना। अच्छा, वो नईम साहब वाले कबूतर भी मंगवाएं जरा, 2 को ठीक। पीस। ये कर लो ना, वो ले आते। अच्छा लो ही दोस्तों, बोस्की अखा का कबूतर है, बोस्की पलका का कबूतर जरा चार्चेगा। 10वीं गली भी ले आ रहे, लेकिन बहुत अच्छी पुरानी तराश है। अच्छा, प्रेल मसेल का जोड़ा क्या होगा, किस तरह इसकी वंड निकालेंगे? यार प्रेल जो ना वो जो मादी है, मादी नहीं है। कामरान अब्बास ने जो ना कहा यार ये प्रेल है। और मसेर का जो ना हमें नहीं पता चला कि ये किन्नू मसेर कहने हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें है ना, ये मैंने आपको कहा, ये ब्रीडिंग में जो ना कबूतर आपका ब्लड ही आता है, बाकी जितनी बातें आप कर लो वो थोड़ी है। वो थोड़ी है। जितनी आप मर्जी बातें कर लो वो थोड़ी है। ब्लड लाइन आपके पास अच्छी होनी चाहिए। पॉइंट मैंने ये 2 बता दिए, और आपने मेरे जितने भी कबूतर देखे हैं इन्हीं पॉइंटों में। आज तक कोई बंदा कह दे कि मेरे घर से बच्चे लेके गया और इसने उड़ाए हैं। 3 दफ़ा तो हम चैंपियन हुए हैं पावे इलाकाई सतह पे में। फिर ये लाहौर कसूर ट्विन सिटी कप उड़ा था, 25,000 वाला कप उड़ा था, उसमें भी हम 15 में तो आए हैं, टॉप 15 में। हाँ, अच्छा, तो ये है कि हम अपने घर के ही उड़ाते हैं कबूतर। अच्छा, सेल आपने जो कबूतर की कहाँ कहाँ पे किए, कहाँ कहाँ पे रिजल्ट दिए उन्होंने, ये भी हमारे नाज़रीन को ज़रा बताएं ना। यार मेरा शागिर्द है इधर कमाहा पिंड, कमाया पिंड जो ना इलियास नाम है उसका, इलियास वेल्डिंग वाला, उधर बहुत अच्छे उड़े, ठीक है। डॉक्टर साहब को भी मैंने ये दिलों के बच्चे दिए हैं, इनके पास भी बड़ा अच्छा रिजल्ट आया, ठीक है। तो बाकी एक भट्ट साहब हैं, वो इस वक्त सऊदीया में है, उनको बच्चे दिए हैं, उनके पास भी बड़ा अच्छा रिजल्ट आया। सलीम खान साहब को दिए हैं, उनके पास भी उड़े हैं हमारे, उधर भी अच्छा रिजल्ट आया, ठीक है। तो ये है कि बाकी जो है ना, जो लोग बड़ी इस दफ़ा जो है ना कुछ छतें टॉप 10 में भी आई, लेकिन हम क्यों जिक्र करें जो खुद नहीं करना चाहते। हाँ लो ही बात दोस्तों, तो ये है ना। बड़ा नौजवान कबूतर आया मेरे हाथ च, नीला, क्या बात। और आंदे उत्ते लाल थिम भी आ रहा एक, पता नहीं उन कैमरे च आंदा कि नहीं, बड़ा लाइट ही है करके ना, इत्थे करके लाल थिम है, वाइट थिम भी है, क्या बात। अच्छा, ये नीले कहाँ से आते हैं, ये इनकी क्या बैकग्राउंड है? यार नीले कबूतर हमने बस, मैंने आपको कहा ना कि हमें जहाँ पे भी अच्छा कबूतर पसंद आ जाता है, हमें फिर रात को नींद नहीं आती जब तक खरीद। वाह 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 वाह, लाखों रुपए हमने। अब मैंने आपको कहा कि वो जो आगे अनमोल देखे ना, वो 1.5 लाख वाली ब्रीड है, मतलब कोई कबूतर लिए 1.5 लाख के, तो उसमें से वो बन गए, ठीक है। अब ये है कि जब से नईम साहब, वसीम साहब के साथ हमारे राब्ते बहाल हुए, हमने उसके बाद कबूतर नहीं खरीदे हैं, उनके तरफ से ही गिफ्ट आ जाते हैं, ठीक है, फिर नहीं खरीदने की जरूरत, उसके बाद नहीं खरीदें, ठीक है। और हमारे पास खुद बड़ी अच्छी ब्लड लाइन बन गई है, एक लाइन, हम अब कितने को खरीदें, बस वो ये है कि फिर भी कोई अच्छा कोई लगे दिल को तो फिर हम ले लेते हैं। यार ये बहुत अच्छा कबूतर, बहुत ही अच्छा है। अब इसके जे कोई अच्छा कबूतर होएगा इंतजा ही होएगा। पर देखे जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, इसके वही पॉइंट है, सही बात है, ठीक है।
और इसकी जो लंबाई देखे कबूतर की, लेंथ वाला कबूतर है, डबल बॉडी कबूतर। डबल बॉडी कबूतर है, जो आप आसिफ सक्का वाले जो है ना कहते हैं ना, हाँ डबल बॉडी वो बड़ा पसंद करते हैं डबल बॉडी को। कहते कबूतर जिस्म वाला होना चाहिए, थोड़ा यार पैर का जवान होना चाहिए। कबूतर जो है ना, इन्होंने ही आगे आपको मज़ा देना होता है। ये बस जिसके पास जो होता है वो उसी की तारीफ करता है। हकीकत तो यही है कि जो कबूतर जितना अच्छा विड मामलात में होगा उतना ही हो, जो जिड़ा पहलवान जितना विड में होगा उतना ही जो है ना वो तैयारी बेहतर करेगा। हाँ ठीक है, तो हमने कौन सा ये डायरेक्ट उड़ा देने, ठीक है, हमने इनको तैयारी देनी है, फिर अपने हाथ पे लगाना है, फिर अपने हाथ पे लगाना है। ये वो मादा थी जिसकी आप बड़ी तारीफ कर रहे थे, इसकी क्या आप मेरे सामने तो आपने बता दिया कि साढ़े वेखन वाले हमारे अनमोल टेडी कबूतर हैं। इन्होंने जो ना आप समझ लो कि बस यही हमारे मेन कबूतर हैं। इनमें हम बाकी जिधर से भी आते हैं कबूतर इनमें क्रॉस करते हैं। मतलब कि ये आपके वो कबूतर हैं जो बिगड़ी ब्रीड में भी डालोगे? हाँ, ये वो कबूतर हैं जो मसलन आपका कबूतर अगर 5-6 बजे ओवर टाइम करता है ना, इन्होंने वापसी डाल देनी, मतलब अंधेरे से पहले पहले बैठ जाएंगे। ये क्या शाइनिंग वाली तीली है। वाह, मौसम भी आज अच्छा हो गया माशाल्लाह। क्या बात, वाह बहुत आला, मादी बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी। ये पकड़ लो तारिक भाई। अच्छा ये कौन से कबूतर हैं? ये वो नईम साहब वाले? नईम साहब वाले नील दुम्बे कबूतर हैं। हाँ हाँ हाँ, जो मशहूर हर जगह पे मशहूर है ज़माना इस टाइम। ये जो ना ये कमगर कबूतर है बेसिकली, लेकिन ये इनकी दुमें नीली होती है जिसकी वजह से इनका नाम ही नील दुम्बा पड़ गया। नील दुम्बा पड़ गया। पड़े जो ना इस दफ़ा भी कोई 10 बच्चे इसके छोड़े थे जेठ में, नहीं 14, जिनमें से 10 के करीब कबूतरों ने जो ना मोरे खाए। अच्छा इन कबूतरों के बारे में ना एक बड़ा भाम है, ये जो बहुत रेड आंखों के बहुत लाल आंखों के कबूतर हैं, ये गिर जाते हैं, लभदे नहीं जो गर्मी पे, ये छपड़ाएँ पे होंगे ने। क्या आपने तो चले उड़ाए हैं ना, आप क्या कहेंगे? मैं ये इस बात में जो ना ये बात उधर ही आ जाती है ब्लड लाइन पे। ठीक है, मेरे पास बिल्कुल लाल सुर्ख आंख में कबूतर थे, उनके साथ हमने जो मर्जी लगाया ना, उन कबूतरों ने जो ना जब गर्मी पड़ना है उन्होंने बाहर गिर जाना। ठीक है, तो ये ब्लड लाइन के ऊपर है। आपके पास अगर इनमें ब्लड लाइन जो ना ये भी ब्लड लाइन पे मैटर करती है चीज़। ये ब्लड लाइन पे कि आपके पास जो ना कितने को जो ना ये वैसे जो ऑरेंज आंखें होते हैं या कलेजी आंखें जो होते हैं ना, वो कमगरों में बहुत अच्छे होते हैं, जो डार्क कलेजी आंखें होते हैं। अच्छा सर, इस दवा की जो गर्मी पड़ी है, सुरत आ गई कबूतर बाज़ार में, मज़ा आ गया, चासा आ गई, तो क्या कहेंगे इस गर्मी के बारे में? आपके कबूतर भी गए, अगर नहीं गए तो क्या स्ट्रेटजी आप बना के चलते रहे? भला क्या अरबाज भाई, आप भी नोट करते हैं, इतनी ज़्यादा जगहों पे जाते हैं सारा कुछ। ये तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं जो है ना, इस वक्त जेठ जो है ना वो कभी चेतर बन जाता है, कभी विसाख बन जाता है, और कभी जेठ ही रह जाता है। मैं फिर तो मैं जो है ना लोगों की तैयारियां जो थी ना, जो अच्छी चते थी ना, वो तो बेचारे कहीं नहीं आए। जिन्होंने समझ लो कि थोड़ा सा एवरेज तैयारी की थी वो टापर रहे हैं। नईम साहब के पास वो जब 47-46 टेम्परेचर था ना, मैं नीचे बैठ के फिरते लेता हूँ जेठ। ठीक है, क्योंकि उनके साथ वो एक कम्बिनेशन बन गया था, तो मैं उनके मावत के साथ बैठ के नीचे फिरते लेते थे। हमारे 2 बजे से लेकर 4 बजे तक उस गर्मी में भी बैठते रहे। लेकिन जब वो एकदम एक वो मौसम का आया ना, बादल आए, बारिश आई, उसमें 4 नहीं बैठे मेन कबूतर। ठीक है, वो फिर मौसम आगे गर्म हो गया, लेकिन मेन कबूतर तो ले गया ना, वो मेन कबूतर ले गया, जिन पे आपने जो ना देखो, आप एक सेट बनाते हैं, आप कबूतरों को लेके आते हैं, जब 20 रहते हैं फिर आप 15 करते हैं, फिर आप उससे 10 करते हैं, फिर 10 से आप 9 करते हैं, फिर 9 आप आखिरी 2 दिन उड़ा के उसमें से 7 निकालते हैं। बाकी कबूतर आपके चले जाते हैं बैक पे। ठीक है, जब वो बैक पे चले जाते हैं, आपने उन 7 कबूतरों को आगे लेके चलते हैं। वो अगर एक दिन अच्छे उड़ जाएं तो आप कहते हो यार अब यही उड़ाने हैं। उनमें से जब 4 ज़ाया हो जाते हैं, फिर आप नए सिरे से वो 1-2 फिरते, वो जो नए कबूतर आप डालते हो ना, वो नीचे की दे देते हैं। ठीक है, फिर वो आपका निज़ाम सारा आउट हो जाता है, क्योंकि गेम में रहने के लिए
आपको कम से कम आप 50 घंटे पीछे चले जाएं, आप कभी भी रिकवर नहीं कर सकते। अच्छा, कबूतर अपने पूरे जोबन में कितनी फिरते देता है कि यार ये इसने अपनी फुल पावर में कितनी फिरते वो दे सकता है? यार कबूतर तो आप 50 दिन उड़ा लो, आपकी तैयारी के ऊपर है। आप उन्होंने अच्छी खुराक दोगे, अच्छा उन्होंने जो ना मेंटेनेंस करोगे, तो कबूतर आगे फिरतों में कई लोग जो ना वो 40-40 50-50 फिरते लेते हैं और फिर वो 7 दिन 14 दिन 15 दिन उड़ाते हैं। पंजाब में देख लो 11 फिरते होती है उनकी डक बाई डक। हाँ जी, तो उड़ते हैं कबूतर लगातार ही उड़ रहे होते हैं। और शाम की बर्बाद है। ठीक है, मतलब ये भी आपके रखत पे, आपकी संभाल पे मैटर करती है। ये भी आप लो जी दोस्तों, नील दुम्बा कबूतर आया उस्ताद नईम शफी साहब का, वो कैसा ही एंटीक कबूतर है। ये गोल्डन इनको कहेंगे वैसे तो नहीं, ये उनके नील दुम्बों से ही मशहूर है। वैसे ये कमगर कबूतर है, ये गोल्डन तो नहीं है। गोल्डन हो कि ये क्या इनमें से कलेजी आंख के भी निकलते हैं और इस आंख के भी निकलते हैं। ये जब उम्र सीधा होंगे ये कलेजी अभी तो मेरे ख्याल में पहले ये धागे पहले धागे का। पट्ठा सही है। जोड़े भी डाल दिया आपने? हाँ जी, छोड़ा हुआ है ये। जोड़ों में अभी लगाया नहीं है, अभी लगाना है। अच्छा, वैसे ही छोड़ा हुआ। क्या बात है, माशा। अच्छा, ये जो कबूतर आपने दिखाए ये कॉम्पैक्ट साइज के, बहुत ही उस साइज नहीं है, हर चीज़ इनकी एवरेज अच्छा, ये ना ये जो कबूतर मैंने आपको पहले कहा ना कि कबूतर इनमें से आपको डबल बॉडी के भी मिल जाएंगे। अच्छा, निकालते हैं आगे। मैंने आपको बच्चा वो बड़ा कबूतर अपना दिखाया, उसका पट्ठा दिखाया आगे, वो डबल साइज का था। ये निकलते हैं यार, ये पलाई के ऊपर फर्क आ जाए तो फिर वो थोड़ा सा हो जाता है। कैसा हसीन कबूतर है, वाह। ये इसकी मादा है? नहीं, ये भी ये इसका भाई है। हाँ, वो शक्ल से इस तरह लग रहा है जिस तरह मादा है। क्या बात। ये जो मीनू ने देखो तुसी जत वेखो देते है, लादा ही जत निकली ये। लो दोस्तों, है जेंदी अख, माशाल्लाह जी। ये भी मेरे ख्याल से आपके पास नहीं आए। हाँ, कोई 15-20 दिन हुए। कबूतर आजकल झाड़ में भी है। हाँ, अच्छा, अस्सू की चलो पटाइयाँ तो तकरीबन हो ही गई हैं, तो अगर पटाई के लिए आपको पूछा जाए क्या डाइट होनी चाहिए पटाई में, ये क्या तरीकाकार होना चाहिए, तो अगर आप टिप भी देना हर बंदे का जो ना अपना ही वो है। ठीक है, जो जिस हिसाब से लेके चल रहा है और उनके कबूतर सही आ रहे हैं ना, तो ठीक है बस। क्योंकि जो पटाई देते हैं वो, हम तो ये है कि थोड़ा दाना जो ना उसको मोटा कर देते हैं, फिर जो है ना आटा जो ना एक बनाते हैं, उसमें 4-5 चीज़ें डालते हैं। ठीक है, उसमें फिर उस रोटी बना के उसमें थोड़ा सा देसी घी डाल के भी 10 को दिन 12 दिन खिलाते हैं। उसके अलावा फिर कबूतर दाना ही चलता है। दाना ही चलता है फिर। हाँ, वाह। अब कौन से कबूतरों का शौक करवा रहे हैं आप? ये वसीम साहब नईम साहब वाले लंबी टांगों वाले कबूतर हैं। अच्छा, ये है वो कबूतर लंबी टांगों वाले। हाँ, क्या बात है, माशाल्लाह जी, बहुत आला। कड़ियाँ भी होंगी डाली हुई। वो दूसरी वाली उस पे लिखा हुआ नंबर। हाँ, क्या बात है, माशाल्लाह। ये अब आप अपने उन मोलों में डाल रहे हैं? हाँ, अभी तो इसके साथ नीला ही लगाया हुआ क्योंकि हमें उड़ाने का शौक है। तो 1-2 जोलियाँ उसके लेंगे, फिर उसके बाद इसको। अच्छा, बाजियों का आपका यादगार वाकया कौन सा रहा हुआ है? यादगार वाकया ये इसी साल रहा है कि मैंने ना अपनी छत जो पुरानी थी DHA में वो बंद कर दी। ठीक है, तो जब इधर हम शिफ्ट हुए ना तो हमें जो ना काफ़ी लोगों ने कहा कि यार उधर 4 साल पुराने कबूतर है, मैंने आपको दिखाए भी हैं वो कबूतर ना, तो तुमने अब उधर से चैंपियन हो जाना था, तो तुम इधर आ गए हो कबूतर लेके ना। तो वो 20-25 दिन की हमने तैयारी की बच्चों की, तो वो हम सारे ही जीत गए यहाँ से। हाँ, तो वो हमारा ये है कि हमें सारी ज़िंदगी याद रहेगा कि अल्लाह ताला ने हमें ना एक समझ लो कि यार तुसी फैसला गलत नहीं लिया, ठीक लिया, ठीक फैसला ले लिया। हाँ, इधर आ गए क्योंकि घर के करीब है, तो डेरा है इधर मेरा पास ही, तो उधर फिर हम करते हैं ये दिखा। ये कौन सा कबूतर ये है? मामदीन कबूतर है हमारे ना।
एक मामदीन जोड़ा आपने मुझे शुरू में दिखाया था। और बंद आंखों वाला। नहीं 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 नहीं, वो दूसरा था। यार ये कबूतर दिखाना जरा, ए वाला। वो जो पहले है ना, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਲਾਤੇ ਨੇ, वो पहले। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ वो अच्छा, वाला। अमामदीन भी 3-4 आंखों में है। यार इनमें से जब निकलते हैं ना बंद आंखें, असल इमाम दीन ये है। जो लोगों के पास बंद आंखें ना निकाले तो वो जो ना, इसमें हमारे पास बंद आंखें भी निकलते हैं। अच्छा, बंद आंखों के इनमें से लाजमी निकलते हैं। हाँ, बंद आंख मसलन ऐसी होती है जैसे अनार टाइप लाल आंख होती है, हाँ। नहीं कि वो दूसरी बंद आंख हाँ हाँ, दूसरी वाली नहीं होती, लाल बहुत आंख रेडिश होती में चले जाती है। हाँ, वो लगता है ऐसे ही है जैसे बंद आंख है। हम्म। क्या बात। वो अक्सर लोग गोल्डनों को भी इमामदीन कह रहे होते हैं। हाँ, बस वो अब ये जो है ना, मैं इसको समझ रहा था कि ये इमामदीन, आपने वो भी दिखा दिया। हाँ, वो इमाम दीन है। ये भी इमाम दीन है। ये जो अब आया ये भी इमाम दीन है। ये नईम साहब के कबूतरों में से निकलते हैं ये वाले ना। हाँ। खरगोश आंखें जिनको कहते हैं, वो इनमें से निकल आती हैं। तो वो समझ लो ऐसे। लो ये दोस्तों, बहुत ही अच्छा अंटीक कबूतर है माशाल्लाह। एज का काफ़ी है, ये होगा कोई 4-5 साल का तो। सीना चेक करो, इनका कलर वेखो, हुण तुहानूं इनदी अख भाई है। क्या बात है माशाल्लाह। अच्छा, सिल्वर डोरा इनमें ज़रूर आता है नीचे। हाँ जी। क्या बात है माशाल्लाह, बहुत आला, बहुत आला। लो दोस्तों, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਠੋਕਣਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਵੇਖੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਆਹੋ, ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਉਂਝ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। क्या बात है माशाल्लाह जी, बहुत आला कबूतर। ठेल दे। अच्छा, आपके पास ब्रीड में लगे मैंने कबूतर देखे, उनके वजूद नहीं कोई इतने बने कि यार बड़े पहलवान बन गए, हालांकि ब्रीड में है। हम ना जोड़े तोड़ते नहीं है, जिसकी वजह से ना थोड़े कमज़ोर ही रहते हैं कबूतर। जोड़े लगे ही रहते हैं बस। वो अक्सर देखा है ना, ब्रीड में जो कबूतर आया था वो मोटा रहता है। नहीं, वो जो ना गोश्त खोरे तो रखे नहीं ना हमने। वो होते हैं कबूतर, लेकिन वो फिर मज़ा नहीं ना आता उन कबूतरों के साथ कि मतलब आपने 100 रखे हैं थे, उनमें से 10 उनने उड़ना है था, बाकी उन्हें। अब ये इनमें से खरगोश आंखें निकले हैं। ये बंद आंखों के। बंद आंखों के। ये पट्टी है, ये मादी लग रही है। ये पट्ठा है लेकिन थोड़ा कमज़ोर पला हुआ। बुढ़ी मुँह है। लो जी दोस्तों, ए ना चो अखा निकल दी ने बंद, बहुत डार्क अखा रेड हो जाती है। बस टाइम ये भी कहते लोगों को सुना, ये जो इन ब्रीड होते हैं उनकी वैसे फिर आंखें नहीं ये काली निकाल जाती हमारे है। पास इस आंख में जो ना कबूतर, मैंने एक बंदे से सुना, बड़ा अच्छा सियाना बयाना बंदा, वो कहता है जो ना कबूतर जिस तरह वो कहता है बच्चे नहीं पैदा होते जो धूप में नहीं निकल सकते, वाइट वाले वो जो बच्चे होते हैं। मैं कहा काम नहीं है कबूतर, हमने उड़ाया भी है इनको। एक दोस्त है हमारा, वो वकास भट्ट नाम है उनका, उनको इसी तरह दिया, इसी का जो ना इसी ब्लड में से, वो 3-4 दिन बाद वापस आए, बाकी नहीं आए जो अंधेरों में जो ना रह गए रात। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ 2-4 ਕਬੂਤਰਾਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਉਂਦੇ। लो जी दोस्तों, ਇਹ कबूतर ਦਾ ਅਸੀਂ शौक करवा रहे सी। और ये कौन से कबूतरों में से फ़हीम खान साहब? ये ना लाखा कबूतर है, ये भी वसीम भाई की तरफ से आया। ये उनके ना सलेटे 50 नंबर और लाखी मादी जो ना क्रॉस की थी, उनमें से ये निकला। तो ये हमारे पास जो है ना आया, तो रिज़ल्ट बड़ा आ रहा है इसका। हाँ, इसके हमारे पास लाखे उड़ रहे हैं। अभी 2 बच्चे छोड़े थे, दोनों ही उड़ रहे हैं, दोनों ही उड़ रहे हैं, बड़े अच्छे उड़ रहे हैं। तुमने कहा चलो दिखा देते हैं।
नलियाँ इन सारे कबूतरों की लंबी हैं, हाँ। लंबी नलियों के कबूतर। वाह लो यार तेन बहुत जल्दी। हाँ जी सर, ये मामदीन है। ये भी इमामदीन है। अरे वही बात आ गई ना, इनमें नीचे ग्रे रिंग ज़रूर आएगा, ऐसे ग्रेश पन ना ऐसे ज़रूर आएगा। अच्छा एक जगह मैं बैठा ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮਾਮਦੀਨ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। क्यों नहीं पा रहे? ऐसी कमाल का। मैंने आपको हालांकि कहा- चंगा भला बंदा समझदार। मैं आपको वैसे एक बात बता दूं कि ये जो लोग जो है ना अच्छी जगह पे जाके कबूतर इतने महंगे महंगे लेते हैं ना, मैं एक बात करता हूँ, पता नहीं कई लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे, उनको मेरे हिसाब से समझ ही नहीं होती कबूतरबाजी की ना, इस वजह से महंगे ले आते हैं, फिर कहते हैं इतना रिजल्ट नहीं आता। अच्छा आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आपकी बात में से मुझे बात ज़हन में लगी, कभी ऐसा हुआ चले आप बड़े घरों से भी ख़रीद के लाए हैं, कभी दड़बी से खरीद के लाए हो और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा हो? यार मैं तो गलत बयानी नहीं करूँगा, मैंने जो मेरे पास अपने हैं, मैंने काफ़ी कबूतर लिए हैं और उनमें से बड़े अच्छे अच्छे निकले हैं कबूतर। एक बात मैं आपको यहाँ पे कोट कर देता हूँ, हम एक जगह बैठे हुए थे तनवीर साहब की छत पे, सारी जो है ना बड़े उस्ताद मियां नदीम साहब, बाबर, वसीम साहब, नईम साहब, चेयरमैन साहब भी बैठे हुए। चेयरमैन साहब ने ऐसी एक बात की, उन्होंने कहा यार जो ना कबूतर जो ना एक समझदार दड़वी छोड़ा आता है तो एक ले आता है, ठीक है, तो इसीलिए ये दड़वियाँ कायम है। ठीक है, जो बंदा जो है ना वो उसने कोई मादी रखी होती है, वो कहता है यार ये उसके साथ बड़ा काम कर लेगा, वो ले आता है, वो कहता है यार मेरे पास इस तरह कोई है नहीं, वो छोड़ देता है उधर जाके। तो ये है कि दड़वी में बड़े अच्छे अच्छे कबूतर आते हैं, बड़े अच्छे अच्छे आते हैं। ठीक ठीक ठीक। ये कबूतर क्या कहता है? ये भी जो ना नईम साहब के ब्लड लाइन में से। ये उनके कौन से कबूतर हैं? ये चीने कबूतर। हाँ। वाह क्या बात है, माशाल्लाह बहुत अच्छा कबूतर है। क्या लो भी दोस्तों चेक करो ज़रा कबूतर की कह रहे हैं। मैं तेरा फ़ोन कर दूँ। वो माइक लगा है, हल्ले रह नहीं दो बस, इस तो बाद फिर वाइंड अप करिए ना, बहुत लंबी हो गई वीडियो। वही दोस्तों ये दी अख। अच्छा नईम साहब के कबूतरों में मुझे एक चीज़ समझ आई है, इनके जो से भी कबूतर है उनमें भले ऊपर से रेड है, नीचे ग्रे रिंग ज़रूर आएगा। हाँ। और ये इनके अच्छे होने की निशानी है एक। वाह माशाल्लाह जी। इस कबूतर का क्या रिजल्ट आया आपके पास? रिज़ल्ट यार ये जो ना हमने 2-3 दफ़ा इसके पास बच्चे रोके ही है हमने अभी। अच्छा और रोके ही हैं। हाँ, उड़ाया नहीं है अभी तक ना इनका। उधर डीएचए वाली छत पे उड़ाए थे, उधर बड़े अच्छे उड़े हैं हमारे पास, 2-3 पट्टे छोड़े थे, लेकिन यहाँ पे अभी तक इसका कोई बच्चा छोड़ा नहीं। वो कबूतर माशाल्लाह ज़्यादा है, कोई 30-35 मादियाँ हैं, 30-35 नर हैं जो अभी जोड़ों में नहीं लगे। मैं 25-30 जोड़े लगाता हूँ जितने मुझे चाहिए होते हैं। 25-30 उधर डेरे पे लगे हुए हैं, तो 25-30 इधर लगे हैं, इधर लगे हैं। वाह लो फ़हीम साहब आपका बहुत शुक्रिया जो आपने स्पेशल टाइम दिया। लास्ट में एक पैगाम दे दें मीठा सा यार। बस ये प्यार मोहब्बत का शौक़ है, और जितनी भी पार्टियां बनी हुई है पार्टी बाजियों से निकल के इसको प्यार मोहब्बत में ही रहने दो, क्योंकि इस शौक़ ये वाहिद ऐसा शौक़ है या ऐसी गेम है जिसको माशरे में बड़ी नेगेटिविटी के लिहाज से देखा जाता है। तो जब भी कोई झगड़ा कोई मामला ऐसा होता है तो वो जो ना बड़ा जल्दी हाईलाइट होता है। तो प्यार मोहब्बत का शौक़ है इसमें, बस अच्छे कबूतर रखो, उड़ाओ, और सबके लिए अच्छी दुआ मांगो कि सबके अल्लाह कबूतर पूरे करे, क्योंकि मेहनत बहुत होती है और जब कबूतर शार्ट होते हैं तो परेशानी भी बहुत होती है। सही बात है। तो बस ये हमारा अमन का पैगाम है बस। वाह जी वाह। लो जी दोस्तों उम्मीद करना अज दी वीडियो अज दा इंटरव्यू तुहानू पसंद आया होगा। मिलने नई वीडियो च नए शौक दे नाल। खुदा हाफिज़।